अगर आप ह्यूमंस को एनिमल्स से कंपेयर करें तो ह्यूमंस में कुछ चीजें जो है वो बहुत डिफरेंट है एनिमल्स के मुकाबले। और क्या ऐसी चीज है जो इंसान को एनिमल्स से डिफरेंशिएट करती है या उनसे अलग क्रिएट करती है? आपको मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए चिंपैंजीज आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन, एंड इफ अ चिंपैंजी हैज टू गो एंड लिव इन लेट्स से द पोलर रीजन्स, और हो सकता है कि पोलर रीजन के अंदर जहां पोलर बेयर रह रहे हो, उन पोलर बियर्स को मान लेते हैं कि इक्वेटोरियल एरिया में आना है या डेजर्ट एरिया के अंदर आना है, और ये इंसान के बिना अगर इनको आना है तो आखिर ये कैसे आएंगे? व्हाट इज गोइंग टू बी देयर वे? They will have to biologically adapt in these circumstances, without which they cannot survive. लेकिन इंसान, on the other hand, human beings evolved in tropical areas, but they are found in almost every part of the earth. वो अर्थ के हर कोने के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो ह्यूमिड क्लाइमेट हो, या किसी भी और एरिया में, everywhere you are going to find human beings. So why is it that animals have a limited range and humans can be found in almost every part of the world? The answer to this question is humans can adapt into different environments, into different circumstances, primarily because of something that is called as culture. And culture forms a core concept in anthropology. Without understanding the concept of the culture, you cannot master the discipline of anthropology. बिना concept of culture समझे आप एंथ्रोपोलॉजी को नहीं समझ सकते हैं, और इनफैक्ट एंथ्रोपोलॉजी का जो सबसे कोर आइडिया है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर ही है।